आखिरकार भदोही से इंडी गठबंधन ने अपना उम्मीदवार घोषित कर ही दिया। तृणमूल कांग्रेस के खाते में ये सीट गई है और इंडी गठबंधन की तरफ से भदोही लोकसभा सीट लड़ेंगे तृणमूल कांग्रेस के ललितेश पति त्रिपाठी जी। ये तय हो गया है। बहुत बधाई आपको, भदोही लड़ने जा रहे हैं। धन्यवाद। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि इस समय हम जहां मौजूद हैं ये औरंगाबाद हाउस है, बनारस का ये वो औरंगाबाद हाउस है जहां से एक जमाने में उत्तर प्रदेश की राजनीति तय होती थी। किसको टिकट मिलेगा, किसका टिकट कटेगा, कैबिनेट में कौन होगा, ये सारी चीजें यहीं से तय होती थी। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का दौर था, लेकिन दौर को बीते एक अरसा हो गया और हम यहीं से शुरू करेंगे ललितेश जी कि 1990 तक तो कांग्रेस का दबदबा था सब तरफ जी। उसमें से भदोही सीट भी है जी। 90 तक कांग्रेस के लोग जीतते रहे, लेकिन 3 दशक से ज्यादा का वक्त बीत गया, कांग्रेस कभी वहां से चुनाव जीती नहीं। आप भी कांग्रेस में नहीं है, तृणमूल कांग्रेस में है, विचारधारा वही है। तो पहला सवाल तो यही कि भदोही का जो रिकॉर्ड है वो आप लोगों के अगेंस्ट है। अच्छी बात यह है कि सपा आपके साथ गठबंधन में है, लेकिन प्रधानमंत्री जब बनारस से चुनाव लड़ रहे होंगे तो उसका असर भदोही पर भी होगा। रिकॉर्ड आपके खिलाफ है, बनारस आपके बगल में है, तो दो नेगेटिव बातें हैं आपके खिलाफ। कैसे पार पाएंगे इन चीजों को? मैं इन दोनों चीज को नेगेटिव मानता नहीं हूँ। पहली जो भदोही सांसदीय क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, उस क्षेत्र से लगातार अगर आप देखिएगा तो जितनी बार भाजपा जीती है उतनी ही बार वहां से समाजवादी पार्टी जीती है। और क्योंकि हम लोग का अलायंस इंडिया अलायंस है, आप इंडी बोल रहे हैं, इंडिया बोलने में कोई आप इस तरह से परहेज मत किया करिएगा। इंडिया नाम लेने में सबको गर्व होना चाहिए। हम लोग का अलायंस हुआ है, हम लोग साथ मिलकर लड़ रहे हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं बनारस के से सटा है, तो हम लोग लगातार 2 चुनाव बनारस से सटे हुए इलाके से लड़ चुके हैं और जनता का आशीर्वाद पर्याप्त हम लोगों को मिला है। हो सकता है किसी और को थोड़ा ज्यादा मिला हो, मगर उससे हमको कोई तकलीफ नहीं है। इस बार हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और जो जनता में मुझे एक विश्वास इस बार दिख रहा है, जो एक जो आशा भरी निगाहों की तरह से भरी हुई निगाह से जो वो इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों की तरफ देख रही है, मुझे लग रहा है कि इस बार पूर्वांचल का ये कोना जो है, मुझे लगता है कि ये दिशा कुछ देश की राजनीति का बदलते हुए दिखाएगा। जी, चलिए, इंडी गठबंधन के बजाय मैं इंडिया गठबंधन ही कह रहा हूँ। इंडिया गठबंधन से आप चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि अगर कास्ट इक्वेशन को हम ध्यान में रखकर बात करें तो ब्राह्मण बहुल वो क्षेत्र है, कमोबेश बिंद मतदाता भी उतने ही हैं, यादव कम्युनिटी के लोग हैं और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम वोटर्स वहां ठीक ठाक संख्या में हैं। तो ये 4 कैटेगरी है, 4 वोट बैंक है। तो वोट बैंक के लिहाज से तो दिख रहा कि 50-50, लेकिन पिछले 2-3 चुनाव की बात कर ले, 14, 17, 19, एक तरफा वोटिंग हुआ। वीरेंद्र सिंह मस्त 3 बार वहां से सांसद रहे, बीजेपी की टिकट पर सर्वाधिक सांसद वही रहे। तो 14 से जो माहौल बदला है, बिंद समाज का वोट तो जाता ही है बीजेपी को, ब्राह्मणों समुदाय भी वोटिंग पैटर्न अगर देखें तो ब्राह्मणों का वोट भी बीजेपी को मिलता रहा है। कैसे साधने की कोशिश करेंगे ब्राह्मण मतदाताओं को, बिंद मतदाताओं को? मैं इस विषय पे विशेष करके मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडिया अलायंस के जो प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की। उन्होंने, मुझे लगता है कि इस चुनाव का जो नैरेटिव है वो उन्होंने बदल दिया है। और जब मेरी नेता आदरणीय ममता बनर्जी का भी साथ उसमें हो जाएगा, जब इन दोनों नेताओं का संगम होता है, तो मुझे लगता है कि जात पात की राजनीति से अब उठ के भदोही की जनता भी और उत्तर प्रदेश की जनता वोट करेगी। जहां तक आप बात करेंगे कि वीरेंद्र सिंह जी यहाँ से 3 बार जीते हैं, 4 बार हारे भी हैं, इसको भी मत भूलिएगा। हाँ, तो ये राजनीति में होता है, कभी हार जीत होता है, उसका सामना करना पड़ता है। जनता, मुझे लगता है कि अब जनप्रतिनिधि खोजेगी। 2 बार से देश का प्रधानमंत्री चुन चुन के जनता ने खोखले वादे, जिसको एक जमाने में जुमला कहा जाता था, आज गारंटी के नाम से कहा जा रहा है, ये सब देख लिया है। जनप्रतिनिधियों ने अपने जनपद के लिए, अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए 0 के बराबर किया है जी। और अगर हम देखें तो इसमें सबसे बड़ा
जो सबसे बड़ी क्षति हुई है वो ये हुई है कि अगर देश आगे बढ़ रहा है, देश का विकास तेजी से हो रहा है, जो अखबार और मीडिया के माध्यम से सूचनाएं मिलती हैं, तो हम लोग का ये पूर्वांचल का ये कोना पिछड़ते क्यों जा रहा है? ये सवाल उत्तर प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के सामने रख रही है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि आप समाजवादी पार्टी के अलायंस हैं और समाजवादी पार्टी आपकी सहयोगी है, विजय मिश्रा एक बड़ा फैक्टर चुनाव में होंगे, हालांकि वो जेल में है, तो उनको लेकर जो भदोही में उन पर तमाम आरोप लगे, बाहुबली विधायक के तौर पर वो जाने जाते हैं, इसका जो नेगेटिव असर पड़ेगा आपके चुनाव पर, आपको लगता है कि उससे नुकसान होगा या आप पर भी उसकी छाया पड़ेगी उस आरोप का? मुझे नहीं लगता है। उनके खिलाफ जो नेगेटिव अगर कुछ है तो यही नेगेटिव उनके साथ है कि वो अपने विचारधारा के प्रति ईमानदार थे, दल नहीं बदले। वो भाजपा में चले गए होते तो आज वो भी माननीय होते, वो भी सदन के अंदर बैठे होते और इस तरह की बात सामने नहीं आती। वो अपने विचारधारा, अपने नेता के प्रति ईमानदार थे और वो लगे रहे। उनके साथ जो हुआ, जो घटनाएं हुई हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो विजय मिश्रा कहीं से सही थे, उनकी भी गलतियां कुछ रही होंगी, मगर जो सरकार का उनके प्रति भाव था, जो व्यवहार था, मुझे लगता है कि सब्र समाज का हर एक व्यक्ति सोचता है कि कुछ अति उनके साथ भी हुई होगी। खैर, आज वक्त उनके प्रति और उनके विषय पे चर्चा करने के लिए कम है। अब हम लोग को देखना है कि सामने भारतीय जनता पार्टी कब एक उम्मीदवार खोजती है, तय करती है और फिर मैदान जंग में। आखिरी सवाल, राजेश मिश्रा जी भी लगे हुए हैं भदोही से टिकट लेने के लिए, तो अगर वो बीजेपी से भदोही से चुनाव लड़ते हैं तो चूंकि आप भी बनारस के, वो भी बनारस के, तो नुकसान ज्यादा होगा या आपको लगता है कि कंफर्टेबल रहेंगे? अब जो अगर हम मीडिया को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अभी तक 250 सीट ही घोषणा की है और आप लोग 400 जिता रहे हैं। हाँ, तो अब राजेश मिश्रा जी आए, भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पा रही है कौन लड़ेगा, मगर देश की मीडिया ने तय कर दिया कि 400 आएंगे। तो अब चुनाव है, मुझे लगता है कि मीडिया और पार्टी से ज्यादा दायित्व ये तय करने का जनता के ऊपर होगा। जनता तय करेगी कि किस तरह का प्रतिनिधि चाहिए और मुझे भरोसा है कि वो माननीय अखिलेश यादव जी के, आदरणीय ममता बनर्जी के नेतृत्व को देख के जनता साथ देगी। स्ट्रेंथ क्या होगा आपका इस चुनाव में, क्या ताकत क्या है आपकी इस चुनाव में? ताकत मेरी भदोही की जनता है। उनके साथ जो पिछले 10 साल की राजनीति में छल हुआ है, जो उनके साथ वादा दे के और ये सपने दिखा के वोट लिया गया है, वो जनता तैयार है। जनता के बीच में हम लोग को चलना है, जनता को जोड़ना है और ये लड़ाई भदोही के लिए विशेष करके मुझे लगता है कि जनता ही लड़ेगी। मैं तो सिर्फ एक चेहरा हूं, मैं एक छोटा सा वहां पे एक छोटा सा चेहरा हूं जिसको अखिलेश जी ने और ममता बनर्जी ने भेजा है उस जनता को समेटने के लिए। चलिए, तो ताकत भदोही की जनता है, भदोही की जनता के बीच जाएंगे और पिछले 10 सालों से जो वायदा किया गया था, जिसको पूरा नहीं किया गया, उन मुद्दों को उठाकर आम जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश करेंगे ललितेश जी। अमित सिंह, TV9 UP, औरंगाबाद हाउस, वाराणसी।